जदीद कराची के बानी, कराची के पहले मेयर जनाब जमशेद नसरवांजी के एतराफ़ में इस बिल्डिंग का नाम हमने जमशेद नसरवांजी बिल्डिंग। मीटिंग रूम में आए। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब, इससे पहले टर्किश कंपनियों को ठेके दिए गए और उससे काफ़ी सफाई में फ़र्क पड़ा। तो क्या कराची में भी कोई ऐसा काम किया जा रहा है? जी, कराची में सोहेल साहब 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे चाइनीज़ कंपनी ऑपरेट करती है और एक डिस्ट्रिक्ट में टर्किश कंपनी ऑपरेट कर रही है। तो काम हो रहा है। आइडियल सिचुएशन अभी भी नहीं हुई, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट माजी के मुकाबले में बेहतरी काफ़ी आई है और अब हम वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी पॉलिसी बनाई। डिफ़िकल्टी क्या है पूरी साफ़ सफाई में? कराची शहर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सेंसस कहता है कि हमारी आबादी है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ हमारी आबादी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 2.5 है, कुछ कहते हैं 3 है, 3.5 है, वट एवर द नंबर इज़। तो आपको जो भी इंतज़ामात करने हैं, जो बजटिंग होनी है वो 2 करोड़ के हिसाब से होनी है। एक चैलेंज हमारे लिए ये है। दूसरा, अब लाहौर की एक बड़ी शानदार मिसाल है कि कहते हैं जी लॉरी है। कराची में अनफॉर्चुनेटली ये तफरीक की गई है, ये उर्दू बोलने वाला है, ये सिंधी बोलने वाला है, ये पश्तो बोलने वाला है, ये हिंद को बोलने वाला है, ये सराइकी बोलने वाला है। मैं कहता हूँ जी मैं कराची वाला हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी अपने आप को कहता हूँ। ये मेरी शनाख्त है, ये मेरा शहर है, ये मेरा सूबा है, ये मेरा मुल्क है। कोशिश की जा रही है कि बेटर सेंस प्रिवेल हो। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए। ये तासुर तो आम है कि KMC में, वाटर बोर्ड में बहुत ज़्यादा भर्तियां की गई। कितना अमला है, कितने उनके ऊपर आप उनकी तनख्वाहों पे पैसे खर्च करते हैं और कितने ज़्यादा लोग हैं? मेरे पास सोहेल साहब इस वक्त 13 अरब रुपए की तो पेंशन की लाइबिलिटी है जो अक्रू हुई हुई है, जो मुझे विरसे में मिली है। तकरीबन कोई 12,800 हमारे मुलाजमीन हैं। हमारा जो पैसे हमारे पास हैं उसका 90% तनख्वाहों में और पेंशन में चला जाता है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जगहों पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई हुई है और लोगों को बेरोज़गार करना तो किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं होती। डाउन साइज़ करना जो है वो प्रायोरिटी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ हमने की हुई है कि हमने फ़र्दर भर्तियों पे पाबंदी लगाई हुई है। हम सिर्फ उस सिचुएशन में बंदे को भर्ती करते हैं अगर कोई नेसेसरी सर्विस है और वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे उसको भर्ती करते हैं ताकि कोई पेंशन की। डेवलपमेंट बजट कितना है आपका? टोटल हमारा बजट जो है वो है 52 अरब रुपए का, जिसमें डेवलपमेंट का कंपोनेंट तकरीबन कोई 12 अरब रुपए है। और उस 12 अरब में भी मैं मज़ीद इजाफा होपफुली जो मैंने और कुछ चीज़ें की हैं, इस साल लगभग तकरीबन कोई 15-16 अरब रुपए KMC ख़ुद खर्च करेगी। वाटर बोर्ड अलग ख़र्चा करती है, सॉलिड वेस्ट अलग ख़र्चा करती है और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से जो ख़र्चा हो रहा है वो अलग है। कितना टोटल खर्चा होगा अंदाज़ा? इस साल के सिंध के बजट में 103 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं कराची के लिए। इसके अलावा जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग हैं। मिसाल के तौर पे जो K4 की ऑगमेंटेशन होनी है, जो वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से हम करने जा रहे हैं, वाटर बोर्ड कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, वो 77 अरब रुपए हैं जो कराची शहर। कब तक मुकम्मल होगा K4? सर K4 के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो किंझर से पानी 4 बे पे लेके आएगा, वो वापडा कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है। और जो 4 बे से कराची के गली मोहल्लों में इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना है वो वाटर बोर्ड कर रहा है सिंध गवर्नमेंट की मुआवनत के साथ। मुझे ये लगता है कि वापडा को मज़ीद 2 साल शायद लगेंगे इस काम को मुकम्मल करने में और हम लोग अपने काम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि जब 4 बे तक पानी पहुँचे तो आइडियली वो पानी 4 बे से फिर आप कराची की गली मोहल्लों में ला पाएँ। कराची पोर्ट ट्रस्ट से भी तो आपका झगड़ा रहा है सोहेल साहब। 2-3 इसके अंदर मसाइल हैं। पहला मसला तो ये है, जो मेरा अपना उसूली मौक़िफ़ है वो ये कि दुनिया भर में वो शहर जहाँ पर पोर्ट्स वाक़ होते हैं वो पोर्ट्स शहर की तामीर और तरक्की में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज़ लाजिम और मलजूम है वो पोर्ट और शहर। एक ज़माने में कराची शहर के अंदर KPT कंट्रीब्यूट करती थी, पोर्ट कासिम कंट्रीब्यूट करता था। पिछले कोई 10-12-15 सालों से उन्होंने कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया है। तो पहली चीज़ तो मैं इस बात को एजिटेट करना चाहूँगा, इस बात को आपके चैनल की तवज्जुह से आर्टिकुलेट करना चाहूँगा कि जो पोर्ट पे सामान आता है उसका मेजर हिस्सा जो है वो अप कंट्री जाता है और वो कराची गली मोहल्लों से होता हुआ जाता है। तो खमियाजा हम भुगतते हैं उसका।
तो केपीटी को कहीं ना कहीं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट कासिम को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह दुनिया भर के पोर्ट्स करते थे और माजी में भी ये लोग करते थे। दूसरा तनाज़ा हमारा क्या कितना आप डिमांड करते हैं उनसे? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ स्टार्ट तो करें। कितना आप चाहते हैं? मैं कहता हूं कि अगर केएमसी अपने वसाइल से 12 अरब रुपए खर्च करिए तो वही 12 अरब रुपए खर्च कर लें। 12 नहीं कर सकते तो चलें 10 कर लें, 10 नहीं कर सकते 8 कर लें, पहल तो करें कम से कम। दूसरी चीज़ सोहेल साहब, हमारे टैक्सेस हैं जो कि केपीटी को ड्यू होते हैं, उसमें डिस्प्यूट था हमारा केपीटी का। तो जब मैं आया और फैसल सब्ज़वारी साहब उस ज़माने में वफाकी वज़ीर थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, तो वो फिर हम डिस्प्यूट सेटल करने में कामयाब हुए, जिससे तकरीबन कोई 70 से 75 करोड़ रुपए हमारी आमदनी हम करने में कामयाब हुए, जिसके लिए मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ कि केपीटी ने अच्छा काम किया था वो, और फैसल सब्ज़वारी साहब ने उसके अंदर, हालांकि वो मुत्तहिदा से आपके मुखालिफ हैं, लेकिन मैं अप्रीशिएट, जो अच्छा काम होगा मैं उसको हमेशा अप्रीशिएट करूँगा। तीसरी चीज़ सोहेल साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़मीन। जब केपीटी बना तो गोरे ने बनाया केपीटी, और पोर्ट कासिम भुट्टो साहब ने बनाया। इन दोनों टाइम पर जब ये पोर्ट्स बने, इनको ज़मीन अलॉट की गई, सारी ज़मीन इनकी नहीं थी। अब हो ये गया है बदकिस्मती के साथ कि केपीटी क्लेम करता है कि पूरा पोर्ट का एरिया जो है ना वो मिल्कियत हमारी है, पोर्ट कासिम क्लेम करता है कि वो पूरी मिल्कियत हमारी है। उस चक्कर में ये डिस्प्यूट्स की वजह से बड़ी दिक्कत है, दुश्वारी होती है प्लानिंग करने में। तो मैं समझता हूँ इस डिस्प्यूट को भी किसी न किसी लेवल पर रिजॉल्व होने की। कराची में कितने कंटोनमेंट्स हैं? 6 कंटोनमेंट्स हैं। ये भी तो मसला है जी। 6 कंटोनमेंट्स हमारे पास हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम, रेलवे, सिविल एविएशन अथॉरिटी भी हमारे पास हैं। तो तकरीबन कोई 10 वफाकी इदारे हैं हमारे पास, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमें टीदिंग इशूज़ का सामना करना पड़ता है। जो कि एयरपोर्ट की मैं आपको मिसाल दूँ, मैं कराची के एयरपोर्ट से मुतमईन नहीं हूँ। एक बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट है, जितने पैसे वो एयरपोर्ट कमाता है उस एयरपोर्ट का वो हाल नहीं है जिस तरह का उस एयरपोर्ट का हाल होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे वो अखराजात सिविल एविएशन की जानिब से कराची एयरपोर्ट की तज़ीन व आराइश पर नज़र नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठ के आप ये मामलात को हल नहीं कर सकते हैं। जो डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, कोई ग्रेड 22 का अफसर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस दिन एयरपोर्ट जाता है वो 15 मिनट पहले फ़्लाइट से पहुँचेगा और वो जहाज़ में बैठ के चले जाएगा। लेकिन जो मुसाफिर 2 घंटे पहले आता है, उसको साफ़ वॉशरूम भी चाहिए, उसको वज़ू खाना भी चाहिए, उसको ओवरऑल जगह अच्छी चाहिए। जैसे दुनिया भर के एयरपोर्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ये डिस्कनेक्ट नज़र आता है, जिसको अबूर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको इस मामले में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा आप साहब, ज़ाहिर है आपकी यहाँ पे सियासी मुखालफत भी है, जमात इस्लामी, मुत्तहिदा, ये आपके मुखालिफ ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तहरीक इंसाफ भी। तो हाउस के अंदर किस तरह से उनसे डील करते हैं? चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि हाउस है बहुत छोटा। बिल्डिंग हमारी जो है ना, काउंसिल चूँकि पुरानी है। कितनी तादाद उनकी है और कितनी तादाद आपकी है? हमारे हैं जी तकरीबन जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं 200, और जो ऑपोजिशन के साथ हैं वो 150 हैं। तो एक बहुत ही डिवाइडेड हाउस है। कोशिश करते हैं कि उस हाउस को हम यकजा करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक हमें उस तरह की कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुझे लगता है कि जमात इस्लामी कहीं ना कहीं ये सोचती है कि अगर मेयर कामयाब हो जाएगा तो कराची कामयाब नहीं होगा। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी और जमात इस्लामी नाकाम हो जाएगी। और इस तासुर, इस सोच की वजह से कहीं ना कहीं वो मनफी पॉलिटिक्स होती है। मेरा ये मानना है कराची शहर के 25 टाउन हैं और केएमसी है, तो 26 इदारे हैं ये। 13 टाउन पीपल्स पार्टी के पास हैं, 9 टाउन जमात के पास हैं और 3 टाउन पीटीआई के पास हैं। तो अगर हम हर कोई अपने अपने दायरे इख्तियार में रहकर अच्छा काम करेगा तो आप इमेजिन कीजिए कराची के हालात कितने बेहतर तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मुतवातर आप पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है और आपकी जमात पीपल्स पार्टी पर कि आप तो धांधली से जीते हैं। आपने फॉरवर्ड ब्लॉग बनवाए, लोगों की ख़रीदारी की, और फिर साथ ही साथ आपने जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी रिगिंग की। अभी हालिया दिनों में इंतखाबात हुए, जनरल इलेक्शन, तो जमात इस्लामी जो क्लेम करती है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की, तो कराची की सारी कौमी असम्बली की नशस्तों पे या सूबाई असम्बली की नशस्तों पे जमात इस्लामी जीत गई क्या? नहीं जीती ना। आप तारीख़ी तौर पर देखें, जब जब MQM ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया है ना, तो उस वैक्यूम को जमात इस्लामी ने फ़िल किया है। लेकिन ये नहीं है कि वो कराची शहर की नंबर 1 सियासी जमात बन गई। दूसरी चीज़ ये कि जो कहते हैं कि हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया,
9 मई का वाक़या सुहेल साहब मुर्तज़ा वहाब ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया था। 9 मई का वाक़या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक क्रिएशन थी। उस 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारे उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो सोच से इत्तफाक नहीं करते। तो ये फ़ैसला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ैसला तो वो ख़ुद अपने नज़रियात के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन बाहर कैफ ये धांधली का प्रोपेगेंडा मेरे ख़्याल में जब मैं अपना चौथा साल मुकम्मल भी कर रहा हूँगा ना, तब भी ये लोग यही कहते रहेंगे। इनको कहने दीजिए। 4 साल मिल जाते हैं तो कराची कहाँ खड़ा होगा? 4 साल के बाद कराची शहर के पानी के मसाइल में बेहतरी आ चुकी होगी, कमी आएगी। कराची के सेवरेज के मसाइल में बेहतरी आएगी, कमी आ चुकी होगी। कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका होगा। कराची का जो कचरे का चैलेंज है उसके अंदर बेहतरी आ चुकी होगी। और जब मैं KMC छोड़ के जाऊँगा तो मैं आपको फिगर कोट करूँगा कि जब मैं आया तो KMC के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, आज मैं जा रहा हूँ तो KMC के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए। और यही लेगेसी होनी चाहिए कि आपने KMC को या इदारा जिसको आप लीड कर रहे थे, आपने उसको अपने पैरों पर खड़ा किया या नहीं किया।